अंग्रेज लोकांचा समाज पुरुषान हे छान वाटतंय है ना। हम अभी अंग्रेज छोड़ गए इंडिया को, हालेलुया, छोड़ दिया उन्होंने। हमको हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगता है की परत देव येशू मसीह जिवंत झाला, हालेलुया। प्रभू येशू मसीह जेव्हा जिवंत झाला तेव्हा खरोखर जेव्हा प्रभू येशू मसीह मत्तीचं वचन म्हणते 27:50 मध्ये म्हणतंय की प्रभू येशू मसीहने मोठ्या आरोडीने हे प्रभू माझी आत्मा तुझ्या हातात सोपते आणि तिथं प्राण टाकले, त्यातून दिला ना प्राण त्यागल्यानंतर त्यावेळेस एक व्यक्ती आला आणि त्याची एक बॉडी मागितली की प्रभु जो वापर का मेन था उसको क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह का मुझे शेव दे दो, है ना, त्याची बॉडी मला द्या। त्यावेळेस प्रभू येशू मसीहची ती बॉडी मागितली, त्या कबरमध्ये कोणी नव्हतं राहिलं, ते नवीन नवीन कबर बनवली होती, ते फक्त प्रभूसाठी होती, हालेलुया। ते फक्त कोणासाठी होती? प्रभूसाठी होती। आणि त्या व्यक्तीने काय केलं, ते कबर खूप सुंदरसं ते चित्र आपण बघू शकतो फोन मध्ये, पण देवाला धन्यवाद देते की त्या व्यक्तीने मागितली आणि ती मागून सुंदरशा वस्त्रामध्ये, व्हाईट वस्त्रामध्ये ते लपटून ते प्रभू येशू मसीह तिथे ठेवून दिली, हालेलुया। वाट किती चांगलं वाटतं ना, सुंदरशा वस्त्रामध्ये तिथं पुण्याची बॉडी नाही गेली। आता आपण कबरस्थान म्हणतो तिथे आपण बघितले, मी जेव्हा मंदा सिस्टरच्या इथं गेली होती, कबरा बॉडीवर थप्प्या बांधलेले 7-8 पिढी ना पिढी त्याच्यावरच। आणि येतो पुढे का म्हटलं एका लाईनवर सगळे लाईन लागली, एवढे मोठे हाईट, एकावर एक थर लावलेले, एक बॉडी संपली का त्याच्यावर एक बॉडी त्याच्यावर, म्हणजे ते जागा विकत घेतलेली, पण देवाची जागा कोणी विकत नव्हती घेतली, फक्त प्रभू येशू मसीहचा ते एकटा गेला होता, हालेलुया। ते आपण वाचूया वचन मत्ती 27 का 57। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। वहां पर कौन था वो व्यक्ति कौन था? यीशु का चेला। वो कहता था मैं यीशु का चेला हूँ, हालेलुया। उसने क्या किया? वो बॉडी को मांग लिया। मराठी भाषा सिस्टर, संध्याकाळ झाल्यावर प्रभू येशू मसीह ज्यावेळेस मेला तेव्हा झालं सकाळी, रात्र झाली आणि त्यावेळेस संध्याकाळ झाल्यानंतर त्यांनी यूसुफ नावाचा एक श्रीमंत मनुष्य तिथे आला। तो अरिमथाईचा होता व येशूचा अनुयायी होता। पुढे वाचा। योसेफ पिलाताकडे गेला, पिलातूस, हालेलुया। त्याच्या मराठीमध्ये लिहिलेलं आहे पिलातूस, है ना, काय पिलाताकडे गेला आणि त्याने त्याचे शरीर मागितले। पिलाताने येशूचे शरीर योसेफाला देण्याचा हुकूम शिपायांना केला, हालेलुया। येशूला देण्याचा हुकूम केला, हालेलुया। पिलातूसने काय केला? हुकूम केला, काय केला? वाचता अरे लक्ष द्या, कारण की बहुत इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, हालेलुया। आपलं लक्ष राहिलं पाहिजे, देव का जिवंत झाला, कसं पॉइंट आहे, काय आहे ते सर्व आपल्याकडे लक्ष असलं पाहिजे। मग पास्टर सिस्टर विचारतात की काय होतं, आपण देवाच्या कामात खरोखर गडबड न करता, कारण की कृतीमध्ये लिहिलेलं आपल्या प्रभू गडबडीचा पिता नाही, हालेलुया। तिथं काय परत वाचा। योसेफ पिलाताकडे गेला आणि त्याने त्याचे शरीर मागितले। पिलाताने येशूचे शरीर योसेफाला देण्याचा हुकूम शिपायांना केला। त्याचं शरीर देऊन टाकलं, ते शरीर घेऊन पुढे वाचा सिस्टर। नंतर योसेफाने येशूचे शरीर घेतले आणि नवीन तागाच्या कपड्यात ते गुंडाळले, हालेलुया। नवीन तागाच्या कपड्यात गुंडाळले आणि तिथं त्या कबरीत नेऊन ठेवले। कबरीत नेल्यानंतर बघा प्रभू येशू मसीहला किती मोठं त्रास दिला, त्याला खेळलं गेलं, त्याला मारलं गेलं, त्याच्या अंगावरचे कपडे त्यांनी चिट्ट्या टाकून घेतले, त्याच्या तोंडावर थुकलं गेलं, त्याला भाला फुटला, त्याच्या रक्तानं रक्त काढलं, ते झाल्यानंतर त्याचं पाणी सुद्धा त्यांनी काढलं आणि त्यांना ते पण भीती, त्यांचे शरीर पण त्यांनी थोडेसं प्रयत्न नाही ठेवले। तिथं पुढं काय म्हणतात की अरे ते सेवक जाऊन फरीसी लोक काय म्हणतात, ते त्याच्याकडे जाऊन अरे बाबा असं काय होईल, कारण की त्यांनी वायदा केला होता मी तिसऱ्या दिवशी जिवंत होणार, असं ना हो की ते लोक येऊन त्याची छेले चपाटी येऊन आणि त्याचं शरीर
चोरून घेऊन जाओ. हालेलुया. तरी शरीरात तर देवाला शरीर पण सोडत नव्हते लोक. विचार करा किती देवारात त्याच्यात ते काठी फुटतात ना अंगाला. शरीर म्हणजे देवाचं शरीर, जे हाडकं पिडकं राहिले होते, देवाचं मांस मोजलं गेलं म्हणजे हड्ड्या पिसर सर्व राहिलं असतं ना. देवाचं काय राहिलं होतं त्याच्यामध्ये? काहीच नाही. हालेलुया. कारण की त्याचं पाणी घेतलं, त्याचं कपडे घेतले, त्याचं शरीर पूर्ण नोचलं गेलं, त्याची दाढी नोचली गेली, त्याच्यात ठुंकले गेलं. उसपे सब प्रवाह उन्होंने किया तो तभी भी वो लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने एकता किया. फरीसी लोग वो सब कहने लगे कि बाबा उसने वायदा किया था कि वो उसके चेले आके वो शरीर को चुरा ना ले और कहे नहीं यीशु मसीह जिंदा है. हालेलुया. उसने कितने सारे वो करते हैं ना लोग, शरीर को भी नहीं छोड़ते. कितना प्रभु को दुख सहन इसके लिए मेरे लिए आज हमें याद करना है. हम एक दिन के लिए कहेंगे आज प्रभु यीशु जिंदा है. आज के दिन हम परमेश्वर का चेहरा को देख के, परमेश्वर की हर एक बातों को ग्रहण करके, प्रभु आजच्या वाजता जिवंत आहे ना, आज मी भी जिवंत होतो. आज भी माझ्या मनामध्ये तुझ्यासाठी प्रेम आहे. कारण की गुड फ्रायडे येणार, रडणार आणि प्रभू स्मरण करते, मी पापी होतो, मी असं होतो, माझ्या पापासाठी हे केलं सर्व. आणि परत रविवारी येऊन काय बोलणार कि प्रभु तूने मेरे लिए इतना किया और फिर से मेरे लिए तू जिंदा हुआ. पर हमें थोड़ा लगना चाहिए बात को. हालेलुया. क्योंकि प्रभु के शरीर को भी वो लोग छोड़ना नहीं चाहते थे. वहाँ पर क्या किया? रोमियो सरकार का बड़ा पत्थर लगा दिया और वहाँ पर स्टैम्प लगा दिया. हालेलुया. वो स्टैम्प कोई हटा नहीं सकता. अगर वो स्टैम्प कोई हटाएगा ना तो उसको भी शिक्षा होगी. हालेलुया. आगे पढ़िए. नंतर योसेफाने खडकात खोदलेल्या नव्या कबरेत येशूचे शरीर ठेवले. नंतर कबरेच्या तोंडावर एक मोठी धोंड लोटून ती कबर बंद केली. या गोष्टी केल्यानंतर योसेफ निघून गेला. येशू तिथून निघून गेला. हालेलुया. निघून गेल्यानंतर ते चेले त्यांच्या सोबत येऊन बात करतात. आता ताट फोडून खाली वाचा. मरिया मगदलिया ते ताट फोडून वाचा. ताट तो खाली. मरियम मगदलिया आणि मरिया नावाची दुसरी स्त्री कबरेभोवती बसल्या होत्या. त्या दिवसाचा तयारीचा दिवस म्हणत असत. दुसऱ्या दिवशी मुख्य याजक व परुषी पिलाताकडे गेले. ते म्हणाले, महाराज, तो लबाड मनुष्य येशू जिवंत असताना असे म्हणाला होता की मी मरण पावल्यानंतर 3 दिवसांनी परत उठेल. हालेलुया. त्याला काय बोलले गेले? लबाड. हालेलुया. आपण पण कधी कधी देवाचे काम करतो ना, आपल्याला काय विनंती केली जाते? हे व्यक्ती लबाड आहे. हालेलुया. आपल्याला बोललं जातंय हे देवाचं काम करते आहे, लबाड व्यक्ती आहे, याच्यावर भरोसा ठेवू नका, हा व्यक्ती चांगला नाही. आपल्याला लबाडात गिनती केलेली जाते. हालेलुया. प्रभू येशू मसीहला तिथं सोडलं का? मग आपल्याला कसं सोडणार? चेलेला आपल्याला सोडतील का? नाही सोडतील. तिथं त्याला लबाड बोललं, आपल्याला इथं लबाड बोलतात. हालेलुया. आगे बढ़िए. म्हणून 3 दिवसापर्यंत कबरेवर कडक पहारा ठेवण्याचा हुकूम द्या. कारण त्याचे शिष्य येऊन त्याचे शरीर चोरून नेण्याचा प्रयत्न करतील. मग तो मरणानंतर पुन्हा उठला असे लोकांना सांगतील. ही शेवटची फसवणूक पहिल्यापेक्षा अधिक वाईट होईल. या तिथं थांबा. हालेलुया. ते लोक काय म्हणतात? त्यांना काय बोलतात की पहिल्यापेक्षा जी पहिली फसवणूक होती ना याच्यापेक्षाही खतरनाक होईल. हालेलुया. म्हणून आपण काय करा? तिथं आहे ना कडक कानून कायदा ठेवा. तिथं पैरुई लावा. हालेलुया. आणि त्याच्यावरती मोठा दगड ठेवा. त्याच्यावरती काय राहणार? रोमियो सरकारची मोहर राहणार. हालेलुया. किती कडक कायदा प्रभू येशू मसीहसाठी तिथं ठेवला. त्या दगडावर त्यांनी मोहर लावून पुढे बघा, वाचा तिथं. पिलात म्हणाला, तुम्ही शिपाई घेऊ शकता. जा आणि कबरेवर कडक पहारा ठेवा. म्हणून ते गेले आणि कबरेवर कडक पहारा ठेवला. कबरेवर जी धोंड होती तिच्यावर सरकारी शिक्का मारला आणि तिथे पहारा करण्यासाठी शिपाई नेमले. हालेलुया. तिथं एवढा कडक पहारा ठेवला की तिथं शिपाई नेमले. त्या पहाऱ्याला, प्रभू पुरस्थानच्या पहाऱ्याला कोणी तोडू शकतं की नाही? तोडू शकतं की नाही? ते रोमियो सरकारचा जो शिक्का आहे तर प्रभूचं काहीच बिघडू शकत नाही. हालेलुया. कारण की त्यावेळेस जे रोमियो सरकार होते ते खूप वाईट होते, खूप वेगळे लोक होते आणि त्यांच्या मनामध्ये दया नव्हती. हालेलुया. येशू मसीहवरती पण त्यांना दया नाही आली आणि ते कडक कानून कायदा त्यांनी ठेवला की कोणी येऊन ते
त्यांची चेली येऊन ते शेव घेऊन नाही जावं. हालेलुया. म्हणून त्यांनी काय केला, एक मोठा दगड ठेवला आणि त्याच्यावर शिक्का मारला. शिक्का मारल्यानंतर आता बघा, समज उदाहरण सांगते, अगर आपल्या गव्हर्नमेंटचा कागद आपल्याकडनं हरवला, त्याच्यावर शिक्का आहे, तो परत आपल्याला मिळतो का? ते किती कडक कायदा. हालेलुया. त्यावेळेस पण तो कायदा होता. अगर आता कानून कायदा तोडला आपण, समज ते पेपर फाडला, समज आपल्याला कोणीतरी वकिलांनी दिला, तर तो कायदा आपल्यावर चलन की नाही? अगर तिथं मोहरचं ते दगड लावलेला होता, ते मोहर अगर कोणी तोडली असती तर त्यांच्यावर कानून कायदा झाला असता. त्याच्यामुळं कोणी हात लावू शकलं नाही. हालेलुया. आणि तिथं काय केला, वापर क्या किया, वो दो पहिरे लगाए. वो पहिरे लगाए. फिर बाद में आगे बढ़िए. हाँ, पर नंतर था 44 हो गया क्या? 65, 66 हो गया. उसमें ही पढ़िए मत्ती 28 का 2. और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया. हालेलुया. बड़ा भूकंप हुआ और वहां पर स्वर्गदूत आया. हालेलुया. उस पत्थर को उसने लुढ़का दिया. पवित्र आत्मा का स्वर्गदूत आया और वो पत्थर को क्या किया, जो प्रभु का शेव रखा था उसको लुढ़का दिया. हालेलुया. और जहाँ पर जो 2 पहिरे लगे थे ना, वो पहिरे देखते रह गए, वो मृतक के समान हो गए, कि जैसे मेले थे. हालेलुया. तुम्ही समजू शकता काय झालं, तिथं मोठा भूकंप झाला, एकदम रोशनी चमकली. हालेलुया. बहुत बड़ा रोशनी चमका और वो जो 2 पहिरे लगाए थे वो दोनों जैसे मृतक समान हो गए. हालेलुया. वो देखने के बाद भी उसको देख नहीं पाई, क्योंकि मूर्त्या समान हो गए, ते मूर्त्यासारखे झाले तिथं. हालेलुया. ते एकदम काय झाले, मूर्त्यासारखे झाले. बस आगे बढ़िए. उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था. उसके भय से पहरे हुए कांप उठे और मृतक समान हो गए. हालेलुया. वो पहरे हुए भी कांप उठे उसके भय से. हालेलुया. पर हम कांपते नहीं, उसका भय हमारे अंदर नहीं, हमें भी कांपना चाहिए. हालेलुया. वो दोनों जो पहिरे लगाए थे वो मृतक समान हो गए, वो भय से कि अरे यार, इतना बड़ा पत्थर किसने हटाया. इतना बड़ा वो पत्थर होने के बाद, वो फिर बाद में जाने के बाद जो जिसने पत्थर लगाया था, जिसने आज्ञा दी थी, उसको बताने लगे. हालेलुया. फिर आगे पढ़ते हैं मत्ती 48 का 4, 48 का 4, 20 सॉरी. उसके भय से पहरे हुए कांप उठे और मृतक समान हो गए. मृतक समान हो गए. हालेलुया. खरोखर ज्या वेळेस ते घटना बघितली असती कोणी, तर एकदम चकित झाले असते ना, की अरे बापरे, हे काय झालं, ये क्या हो गया. सब चकित हो गए थे, मृतक समान हो गए वो लोग, एकदम डर गए. हालेलुया. आगे बढ़िए. यूहन्ना 20 का 1. सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा. हालेलुया. फिर बाद में कौन आया दूसरे दिन? मरियम मगदली आई. उसने देखा कि पत्थर हटा हुआ देखा. हालेलुया. उसको लगा था, आगे भी मत्ती में लिखा है, मरकुस में लिखा है 16 पढ़िए. जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली की आकर उस पर मले. हालेलुया. वो होने के बाद दूसरे दिन वो दोनों तीनों आए और उन्होंने कहा कि जो भी वस्तु हमें सुगंधित लेके हम क्या करेंगे, प्रभु के शव पे लगाएंगे. हालेलुया. तो पर उनको एक टेंशन था कि शव पे लगाएंगे, लेके तो जा रहे, पर वो शव पे लगाने के वो पत्थर को कौन हटाएगा. हालेलुया. उस पत्थर को हटाएगा कौन. तभी हम भी कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु, मैं तेरे भवन में आना चाहती हूँ, पर मेरे जीवन में जो संकट है वो हटाएगा कौन. मेरा विश्वास तो बहुत है, मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ, मैं तुझ पे जान छिड़कती हूँ प्रभु, पर मेरे ऊपर विपत्ति है, संकट है, वो हटाएगा कौन. वहाँ पर भी वो तीनों ने क्या किया कि प्रभु, वहाँ पर भारी गड्ढा है और वहाँ पर बड़ा पत्थर लगा है, वो पत्थर को हटाएगा कौन. वहाँ पर भी चिंतित हो गए. हम भी
यहाँ पर चिंतित होते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर हमारे बड़े बड़े गड्ढों को, बड़े बड़े पत्थरों को हटाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित खुदावन है। आपका बीमारी का रहने दो, संकट का रहने दो, तकलीफ का रहने दो, विपत्ति का रहने दो, कौन सा भी रहने दो, परमेश्वर बड़े बड़े पत्थरों को हटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर बड़ी बड़ी विपत्ति आने तो परमेश्वर यहाँ पर स्वर्गदूत को भेजा, वो पत्थर को हटा दिया। हालेलुया। पत्थर को हटाने के बाद वो वहां पर देखने लगे, आगे बढ़े। मरकुस 16:1-2 कितनी बात का? सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया। पत्थर तो पहले से लुढ़का हुआ है, हमारा तो काम आसान हो गया। हम क्यों ना कहते, प्रभु मैं जा रही थी, मेरे को जैसे पास्टर अनीता ने बताया कि बाइक के ऊपर से जा रहे थे, वो बड़ा पत्थर था, वो किसने हटाया? उनको विश्वास था, उनको भरोसा था कि मैं परमेश्वर के काम के लिए जा रही हूँ और वो पत्थर कोई कुछ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर प्रभु हटा देगा। हम भी कभी सोचते हैं कि हमारा पत्थर नहीं हट रहा है, प्रभु नहीं हट रहा है। हालेलुया। वो सोचने लगे कि चकित हो गए कि वो पत्थर कैसे हट गया। हालेलुया। इतना बड़ा पत्थर कैसे हट गया वहां पर से। हालेलुया। आगे बढ़िए। कब्र के भीतर जाकर जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। हालेलुया। उसको जो ढूंढ रहे हो तुम, वो यहाँ पर नहीं है, पर वो जीवित हुआ है। आज तुम्हारा मेरा प्रभु जीवित खुदावन है। हालेलुया। वो अंदर गई और ढूंढने लगी और देखा एक सफेद कपड़े में एक स्वर्गदूत बैठा है और वो देख के उनको डर गई। हालेलुया। सच में प्रभु कितना महान है, वो जीवित खुदावन है। मैं एक एग्जाम्पल बोलूंगी आपको कि आपके जीवन में कैसा चेंज होना चाहिए। हालेलुया। एक पेन दीजिए मुझे, टोकन वाला। तो हाँ, और एक बच्चा है 15 साल का। हालेलुया। एक एग्जाम्पल है, क्योंकि विपत्ति संकट सबको है। हालेलुया। ये 95% है। क्या है? 95%। रगड़ता कौन है? नहीं। हालेलुया। सारा दिन काम कौन करता है? ये प्रेशर किसके पड़ता है? इस पे। शाही किसका खत्म होता है? इसका। और बहुत सारे प्रेशर किस पे आते हैं? इस पे। सारा दिन काम कौन करता है? ये। हालेलुया। सारी मेहनत कौन करता है? ये। लिखता कौन है? ये। हर दिन रगड़ता कौन है? ये। और रात को विराजमान कौन होता है? ये 5%। 5% नहीं है, और ये 95। हालेलुया। रगड़ता है, सारे बातें यही करता है, लिखता है, शायद खत्म करता है, प्रेशर इसके ऊपर गिरता है, पर 5% इस पे विराजमान होके काम करता है। इतना भी नहीं, पर वो दुनिया को दिखाने के लिए कौन दिखता है? इसको तो जेब कौन दिखता है? 5%। हालेलुया। कौन दिखता है? 5%। तो आपको सोचना है, आपको वो तड़प होनी चाहिए। दुनिया कुछ भी करे, आपको क्या बनना है? 5% बनना है कि 95% बनना है? हालेलुया। हम 5% बनेंगे ना, हम 0 बनेंगे तो परमेश्वर हमें हीरो बनाएगा। हालेलुया। ये बातें हमें याद करनी है। धन्यवाद। जाओ बेटो। हालेलुया। आपको 5% बनना है, 9 आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वैसे ही यहूदा का बहुत सारा पॉइंट है, पर हम बाद में इस पे जाएंगे। हम पढ़ते हैं यहूना का 20:1। इस पे रखिए मरकुस का साइड में। हाँ
सप्ताह के पहले दिन हाँ मरियम मगदलीनी हाँ घोर अंधेरा रहते ही हाँ। कब्र पर आई हाँ और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। जब आगे रोई 11 पड़ी उसमें। परंतु मरियम रोती हुई हाँ। कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही यस और रोते रोते हाँ। कब्र की ओर झुककर हाँ। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए यस। एक को सिरहाने और दूसरे को पौधाने बैठे देखा यस। जहाँ यीशु का शव रखा गया था। हाँ हालेलुया। वो मरियम वहाँ पर रोती हुई आई और देखा कि मेरा प्रभु यहाँ पर नहीं है। वो रोती रोती वहाँ पर गई कि प्रभु मेरा यहाँ पर नहीं। उसने देखा कि 2 स्वर्गदूत वहाँ पर है। फिर आते फिर बाद में वो क्या कहने लगे कि हे नारी तुम मत डर। आज हम हमारे विपत्ति से डरते हैं प्रियो, कभी मत डरना। हालेलुया। हमें 95% नहीं 5% हमें बनना है। हालेलुया। आगे बढ़िए। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने हाँ। दूसरे को पौधाने बैठे देखा हाँ। जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा हाँ। हे नारी हाँ। तू क्यों रोती है? हाँ। उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हाँ। और मैं नहीं जानती हाँ। कि उसे कहाँ रखा है। हालेलुया। वो नहीं जानती कि मेरे प्रभु को कहाँ रखा है, क्योंकि उसके अंदर की वो तड़प थी, जो भूख प्यास थी, उसको लेके आई थी। वो रोते रोते प्रभु की भूख प्यास को देखने आई थी कि मेरा प्रभु वहाँ पर कहाँ पर है। हालेलुया। अगर हमें भूख प्यास होगी तो ये पूरा चर्च आज भरता था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की भूख प्यास होनी चाहिए कि आज प्रभु का आज कुछ तो भी नया मुझे सीखने को मिलेगा। आज कुछ नई बातें होंगी मेरे जीवन में। प्रभु भलाई की आज जीवित हुआ है, सब कहते हैं कि आज मेरे जीवन में भलाई की बातें होंगी, तो मैं आज कुछ नया सीखने को चाहती हूँ। प्रभु जीवित हुआ है, मेरे जीवित खुदावन मेरे जीवन में कुछ तो भी सामर्थ दिखाएंगे। हालेलुया। पर हम वो सामर्थ को नहीं देखने को आते। स्टार का मतलब है कि यीशु मसीह जीवता है। कब्र यीशु मसीह का रोक नहीं सकी। कब्र रोक सकी है यीशु मसीह को? रोमियो का जो सरकार का वो चिन्ह था उसको रोक सकती है क्या? दुर्बल शक्ति उसको रोक सकती है क्या? दुष्ट आत्माओं की शक्ति उसको रोक सकती है क्या? कोई शक्ति उसको रोक नहीं पाई तुरंतान में। तो आज आपके ऊपर विपत्ति था, संकट था, समस्या था, आज कोई भी आपके ऊपर नहीं हमला कर सकता था अगर हम उस इच्छा से आते तो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कोई भी ऐसा मोहर उसको रोक नहीं पाया उसके जीव तुरंतान के जीव उठने के लिए। कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी ऐसी बड़ी शक्ति उसको रोक नहीं पाई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? आज एक विजय परमेश्वर है, एक जिंदा परमेश्वर है। उस पे मौत पे जय पाई। क्या किया है? विजय परमेश्वर है हमारा। सारे मुर्दों में लिस्ट में नाम होंगे लोगों के, बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों के, और प्रभु का मरे हुए लिस्ट में नाम नहीं, क्योंकि वो विजय परमेश्वर है, वो जीवित खुदावन है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु मुर्दों में लिस्ट है क्या? उनका नाम है क्या? नहीं। आज एक विजय परमेश्वर है, एक जिंदा परमेश्वर। उसके ऊपर जय पाया, मौत के ऊपर जय पाया। किसके ऊपर? मौत के ऊपर जय पाया, शक्तियों के ऊपर जय पाया, हर दुष्ट शक्तियों के ऊपर उसने जय पाई। ये खुदावन हमारे बीच में है। प्रतिदिन प्रभु हमारे बीच में रहता है, पर हम उसको महसूस नहीं करते, क्योंकि मरियम मगदली से प्रेम करती थी। हालेलुया। तो मरियम मगदली की जैसा हमारा प्रेम होना चाहिए। हम खाली बोलते की प्रभू माझं लय प्रेम आहे तुझ्यावरती, खूप प्रेम आहे, खरोखर ते प्रेम ठेवा. माणसावरती नका ठेवू, पण देवावरती प्रेम ठेवा. म्हणजे देवाचं वचन म्हणते देवाने प्रीती केली तर माणसं पण तुझ्यावर प्रीती करायची. हालेलुया. तर माणसं तुझ्याकडून येतील, पण आपण लोक विचारतात अरे तुमचा प्रभू 3 दिवस कुठं होता? प्रभूचं वचन सांगतंय पत्रस, पहिला पत्रस मध्ये 3 मध्ये लिहिलेले पूर्ण की चैतन्याचा तरी खुल्ला तमाशा केलेला. हालेलुया. कारण की जे लोक होते त्यांना कैदमधून आजाद केलेलं आहे त्या देवाने. हालेलुया. खाली भूमीच्या आतमध्ये जाऊन त्यांनी काय केलं? त्यांना सुसमाचार सांगितला. तिथं जाऊन पहिल्या पत्रमध्ये वाचू शकता 3 मध्ये तुम्ही घरी. हालेलुया. थोडा टाइम नाही आपल्याकडं, कारण की देवाचं वचन म्हणते त्यांनी शैतानाचा खुल्ला तमाशा केलेला आहे. प्रभू महान आहे, तो जिवंत देव आहे. तो म्हणतात की भूमीच्या आतमध्ये कुठं गेला होता आम्हाला सांगा. आता तुम्हाला काय सांगा? तुम्ही वाचा. हालेलुया. वाचणं आपल्याला खूप गरजेचं आहे. बोलणं कठीण आहे, एक तर बोलणं कठीण आहे, पण आपण शब्द जे परमेश्वर हर एक शब्दाचा न्याय करणारा देव आहे. बोलून काही पण बोलून आपण मोकळं नाही व्हायचं. हर एक शब्द आपल्याला जांचना है, परखना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है हर एक शब्दों का न्याय होगा. अगर मैं वचन के मुख देख के, प्रभु का वचन कहता है मुख देख के मैं प्रचार करूंगी तो फायदा नहीं है.
जो वचन में है वही बताना है, उसके विपरीत हमें कुछ नहीं बताना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है नीति 13:13 में लिखा है, जो मेरे वचन को तुझसे जानता है उसे नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। जो वचन है हमें वही बताना है, क्योंकि आज क्या है, प्रभु का पुनरुत्थान और जीवित बुधा परमेश्वर है, उसने हर एक दुष्ट की तंत्र को तोड़ा है, वो जीवित होके। हालेलुया। तो पढ़िए मरकुस का कितना बचा था, 5 का आगे आए थे। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। और वे निकल कर कब्र से भाग गए, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। और वहाँ पर उसको कपकपी और घबराहट छा गई थी, क्योंकि देखिए कभी कभी हम भी विश्वास नहीं करते कि सच में प्रभु जिंदा है, हमारे जीवन में मेरेकल करता है, चंगाई करता है, छुटकारा करता है, अभिषेक करता है, सामर्थ देता है। तभी भी हम परमेश्वर से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि सच में खुदावन जीवित है क्या। कभी कपकपाहट होती है अंदर कि सच में प्रभु जीवित है, हम क्वेश्चन मार्क वहाँ पर देते हैं, पर खुदावन सच में जीवित है, क्योंकि उसका वचन कहता है उसे परख कीजिए। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावन जीवित परमेश्वर है हमारा, वो हमें टच करता है, स्पर्श करता है। उससे तो जानो कि खुदा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि तुम्हें तो दिखता नहीं, तुम्हें तो स्पर्श करता नहीं, तो कैसे? क्योंकि खुदा जिसको स्पर्श करता है उसे जानता है कि वो मेरा बेटा है। हालेलुया। क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रभु ने कहा है पुनरुत्थान और जीवन में ही। हालेलुया। और यूहन्ना का 3 से पढ़ा था ना, आगे बढ़े 3-4 साल। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। आगे बढ़िए। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया। लौट जाने के बाद तभी भी विश्वास नहीं आ रहा है, बंद कमरे में जाके चर्चा करने लगे, सच में प्रभु जीवित हुआ है, सच में खुदावन जीवित हुआ है। तो प्रभु वहाँ पर भी जाके उनको बोला कि मैंने वादा किया था ना कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। उसका वायदा पक्का है, उसका वादा सच्चा है, क्योंकि अब से उसने वायदा किया है कि मैं मर के जिंदा हुआ हूँ, वही जिंदा परमेश्वर, विजय मौत पे विजय पाया परमेश्वर है, वो तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। मरा हुआ जो व्यक्ति है, अभी जितने हमारे बाप दादा सब मर गए, उन्होंने वायदा किया था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर साथ में आए तो हमें उसके साथ में जाना पड़ेगा। हालेलुया। सारे बाप दादा बोलेंगे ए मी येते थांब बाळा, तर आपल्याला त्याच्या बाजूला जावा लागेल। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसको देख के भी बहुत सारे लोग डरे। हालेलुया। थोमा को तो विश्वास नहीं था, तब चेले वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पर सब चर्चा कर रहे थे, पर थोमा वहाँ पर नहीं था। थोमा को विश्वास नहीं था कि सच में प्रभु जिंदा है। तो फिर 7वें दिन के 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से आया और उसको कहने लगा कि तुझे यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पंजर में हाथ डाल के देख। हालेलुया। मेरे कीले देख, मेरे हाथ देख। तभी उसको यकीन नहीं आया तो बोला मेरे पंजर में हाथ डाल। हालेलुया। तब उसको यकीन आया। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, और ये पुनरुत्थान आपका जो दूसरा मरण है, प्रभु मरने के बाद भी उसके साथ आप जिलाए जाएंगे। हालेलुया।
सच में लोक कहते की सात सात मरण आहेत, सात संगती आपण नवरा बायकोला आपण बोलतो, 7 जन्म मेरे साथ रहना, एक ही जन्म बहुत भारी पड़ रहा है, कि 7 जन्म कैसे रहेंगे. हालेलुया. एक ही जन्म बोलतो ना, अहो तुम्हाला माझ्याशी, मी तुमच्याशी लय प्रीती करते, माझ्या सांगते ना तुम्ही असंच नवरा मला भेटावा 7 जन्मी. हालेलुया. इथं 7 जन्म का एक जन्म भारी पडला. हालेलुया. पण इथं देवाचं वचन खरं आहे. तो म्हणते युगानुयुग तुम्ही मेले दुसऱ्या जन्मात तरी मी तुम्हाला भेटणार. हालेलुया. तुम्ही मेले तरी मी तुमच्या बरोबर राहणार. हालेलुया. असं कोणी वायदा करू शकतं का? नाही. पण एकाने त्याच्या संगती काय केलं? धोका केला. तो कोण आहे? यहूदा. 27:3 वाचतोय आपण. हे लय मोठा आहे, पण आपल्याला शॉर्टकट मध्ये आवडते, कारण की मला एक एक्झाम्पल घ्यायचंय. मती जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया. हालेलुया. जब उसको पता चला मैंने सच्चे व्यक्ति को वापस पकड़वाया, हालेलुया, तो उसको बहुत गिल्टी फील हुआ. उसके अंदर बहुत सारा डर आया कि मैंने सच्चे व्यक्ति को पकड़वाया. 10-12 करोड़ में पकड़ाया गया उसने. 30 चांदी के सिक्कों के लिए पिता परमेश्वर को उसने पकड़वाया. हालेलुया. फिर बाद में क्या किया? वो सिक्के को लेके मंदिर में फेंक दिया, और वहां पर जाके उसने फेंकने के बाद अपने आप को गळा फास करून त्याने काय केलं? स्वतः मरून गेला. तो कुठे आहे आता? हालेलुया. कुठे आहे तो? आपल्याला माहित नाही. हालेलुया. कुठे आहे काय माहित नाही, कारण की देवाचं वचन म्हणतंय की त्याने काय केलं? वाचा. और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है. उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान. तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी. हालेलुया. वो मंदिर में फेंक दी उसने, उसकी जान भी नहीं बची और खुदा के ऊपर इतना विपत्ति और उसको स्वर्ग का टिकट भी नहीं मिला. जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमें स्वर्ग में कदाचित नहीं लेके जाएगा. हालेलुया. इमानदारी देवासंगती खूप महत्व आहे. तुम्ही माणसांसंगती न करा, पण देवासंगती खूप इमानदार राहा. त्याच्या भयमध्ये राहा, त्याच्या शक्तीमध्ये राहा, त्याच्या सामर्थ्यामध्ये राहा. हालेलुया. कारण की आपल्याला लालच मनामध्ये नाही पाहिजे. हालेलुया. तर आपण एक उदाहरण घेऊया, नंतर एक वचन वाचू वाटतंय मला, काय माहिती. हालेलुया. इफिसियोस 4:8 वाचा. इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए. आगे उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया, कि सब कुछ पूर्ण करे. पूर्ण करे. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता. हालेलुया. क्योंकि सबको नियुक्त किया, जैसे प्रभु का वचन है, वहाँ पर क्या किया प्रभु ने? अपना प्राण छोड़ा, और वो क्या किया कि सब कुछ पूरा हुआ. यहाँ पर भी उसने कैदियों को छुड़ाया, और वहाँ पर कैदियों को छुड़ाने के बाद उसने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया. हालेलुया. हम आगे भी पढ़ेंगे, 3:19-20 में पढ़ने ही अभी टाइम. मुझे थोड़ा उदाहरण लेना है. एक एक खुर्ची आणा प्रगत. एक आ जाए बच्चा, तो बाद में हालत. बहुत चालाक व्यक्ति रहता है और दुनिया में किसी की नहीं सुनता. बहुत सारा घमंड रहता है. क्या रहता है? बहुत सारा घमंड रहता है. भाई मन पे मत लेना है. तो बोलेगा सिस्टर ने बहुत सारे घमंड मेरे को बोला और चालाक व्यक्ति बना दिया. हालेलुया. ये बहुत चालाक व्यक्ति रहता है और ये बहुत धनवान रहता है. हालेलुया. ये धनवान रहता है और वहाँ पर इसके जीवन में किसी की सम्मति नहीं लेता है, किसी की सम्मति नहीं लेता है, किसी से कोई बातें शेयर नहीं करता है.
हालेलुया। ये धनवान साहूकार रहता है। हालेलुया। एक दिन क्या होता है, वो मार्केट में जाते जाते इसके सामान के साथ एक पोटली गिर जाता है। हालेलुया। एक पोटली गिर जाता है। पोटली गिरने के बाद ये साहूकार हक्का बक्का हो जाता है कि अरे यार, मेरा पोटली उधर गिर गया। फिर जिस जगह से गया उस जगह पे जाता है और ढूंढने लगता है, ऐसे ढूंढने लगता है। देखो हक्का बक्का हो गया। हालेलुया। साहूकार तो क्या हो गया, हक्का बक्का हो गया, क्योंकि उसकी पोटली गिर गई। क्या गया, ढूंढने लगा और इधर उधर पूछने लगा लोगों से कि अरे मेरी पोटली तुमको मिली क्या, मेरी पोटली तुमको मिली क्या, क्योंकि चिंगुट है बहुत। साहूकार कैसे रहते, बहुत चिंगूस रहते, कंजूस रहते हैं। हालेलुया। तो वो ढूंढने लगा तो एक बच्ची आती है। हालेलुया। और वो बच्ची क्या कहती है, साहूकार ये है आपकी पोटली। तो ये कहता है हाँ यही मेरी पोटली है। हालेलुया। क्या कहता है, यही मेरी पोटली है। इकड़े भी। हालेलुया। तो ये चेक करता है इसमें से। साहूकार चिंगुट रहते मालूम है बहुत, तो चेक करता है, देखता है कि इसमें क्या मेरे सच में उतने ही पैसे है क्या। तो उसमें कितने पैसे रहते हैं वो देखता है, चेक करता है। हाँ इसमें मेरे 30 नाने हैं, वो भी सोने के हैं। लोगों को पूछता है पर लोग को कोई नहीं बताता। पर एक बच्ची आती है, वो कहती है कि साहूकार ये है क्या आपकी पोटली। वो लेता है और चेक करता है और देखता है उसमें उसके कितने रुपए रहते हैं, कितने रहते, 30 नाने रहते हैं, वो भी सोने के। हालेलुया। सोने के नाने रहते हैं। और साहूकार बहुत चिंगुल, बहुत उसको अंदर से लग रहा है। फिर बोलता है, बच्ची के सामने खड़ा ये लेती है। फिर ये किसी मन में एक लालच आता है, क्यों ना मैं इसको बोलूं कि इसमें मेरी 30 नहीं 40 सिक्कियाँ थी। क्या थी, 40 सिक्कियाँ थी। मन के मन में विचार करता है कि इसके अंदर मेरी 40 सिक्कियाँ थी, इसका बाप है ना, मेरे को जरूर दे दो। हालेलुया। उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया, कपट आ गया। तो क्या कहता है, इसके पिता आते हैं और बोलता है कि इसमें तो मेरी 40 सिक्कियाँ थी, मुझे मेरी 40 सिक्कियाँ चाहिए। इसमें 30 नहीं थी, 40 थी। हालेलुया। तो इसका पिताजी बोलता है, बच्ची का पिताजी बोलता है कि अरे यार, हम ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी का बदले से हमारी इनाम मिलना चाहिए। तो हमको यहाँ पर तो दंड मिल रहा है, ये तो बड़ा बहुत भयंकर काम है। हमने अच्छा काम किया तो हम यहाँ पर ईमानदारी से किया है, पर ईमानदारी से फल नहीं, पर ईमानदारी का हमको कुछ तो भी ईमानदारी का गिफ्ट मिलता था, कुछ तो भी ईमानदारी का फल मिलता था। यहाँ पर तो हमें दंड मिल रहा है। ये साहूकार बहुत आग बबूला हो गया, गुस्से में कहने लगा नहीं, मुझे मेरे 10 सिक्के चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूँगा, वकील तक जाऊँगा और जज को कंप्लेंट करूँगा। हालेलुया। मैं कंप्लेंट करूँगा तुम्हारे नाम का। तो जाते हैं जज साहब के पास। आइए जज साहब खड़ा रहे। हालेलुया। तो वापस जज के सामने उनका देखा हो जाता है। जज इसको देख के ही पहचान जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। जज पहचान जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, बहुत चुंगुट है और बहुत घमंडी है। हालेलुया। क्योंकि इसके मन में बहुत बड़े लालच है। देखो जज लोग पहचान जाते हैं, कितना भी रहो, हम रिपीट वही शब्द बोलेंगे ना तो हमको पकड़ लेते हैं। हम इसलिए क्यों बोलते हैं कि एक ही शब्द पे अटल रहना चाहिए। हालेलुया। बोलते हैं ना, जज लोग वहाँ पर कटघरे में लेके जाते हैं, क्या बोला, तसं होतं मग असं केलं, मग तसं नाही तसंच होतं। हालेलुया। ते शब्द आपले पलटी करतात। हालेलुया। पर ये जज बहुत अच्छा था और बहुत होशियार था। पहले से वो बच्चा बहुत होशियार है। धन्यवाद परमेश्वर को, ये सारे बच्चे हमारे होशियार है, एक नहीं सारे बच्चे होशियार है प्रभु में। हालेलुया। तो ये जज उससे पूछने लगा, साहूकार तुम्हारे बटुए में कितना पैसा था, कितना पैसा था। वो कहता है 40 मोहर थे मेरे चांदी के सिक्के, मेरे 40 थे। तो बोलते ये लड़की से फिर पूछते कि बेटा उसमें कितने सिक्के थे। वो कहती है कि 30 सिक्के थे। फिर से इससे पूछा जाता है कि साहूकार तुम्हारा बटुए के अंदर कितने सिक्के थे। ये बोलता है 40 सिक्के थे, पर 10 सिक्के लड़की ने चुरा लिए। हालेलुया। क्या कहता है, 10 सिक्के ये लड़की ने चुरा लिए हैं, तो मुझे मेरे सिक्के चाहिए। तो जज हुकुम करते हैं, आदेश देते हैं और वो कहते हैं कि 30 सिक्कों की पोटली लड़की को दी जाए। हालेलुया। क्या कहते हैं, 30 सिक्कों की पोटली लड़की को दी जाए, क्योंकि ये पोटली किसी और की है।
क्या कहते हैं, 30 सिक्कों की पोटली लड़की को दी जाए, क्योंकि ये पोटली किसी और की है। वो ढूंढते ढूंढते जब आएगा, ये लड़की उसको दे देगी। क्या करेगा लड़की, जब आएगा 30 सिक्के वाला आदमी, तो वो आएगा तो सिक्के उसको दे देंगे। समझ गए? तो ये हक्का बक्का हो जाता है, या कबूरा हो जाता है। क्यों आपने ऐसा बोला? नहीं साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे 30 सिक्के थे। क्या बोलता है? नहीं साहब, मुझे क्षमा करो, मेरे 30 सिक्के मेरे को दे दो। बोलता नहीं, कानून तो कानून होता है। हालेलुया। 30 सिक्के लड़की को दिया जाए और इसे हुक्म दिया जाता है, साहूकार तुम्हारे 40 सिक्कों की पोटली का दर तुम चौकी में कंप्लेंट लिखवा दो। वो कहता है, अरे बाप रे, तो क्या हो गया? करने गया था बना, करने गया था और मंगाने के लिए, पर वहाँ पर उल्टा ही हो गया। फिर जज कहते हैं कि तुम्हारी कंप्लेंट चौकी में दायर कर दो। जब तुम्हारा 40 सिक्के का पोटली मिलेगा तब तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। तो लालच इतना नहीं होना चाहिए। यहूदा ने क्या किया? लालच। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपको आशीष दे। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्योंकि हम स्वार्थ में चालाक किया, वो चालाक बनते हैं। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है, हम चालाक बनते हैं, चालाक से काम करना चाहते हैं, पर चालाकिया पर काम नहीं आएगा। है ना? आएगा क्या? डिसिप्लिन बहुत, सच में बहुत बिल्कुल लगता है, क्योंकि उसने ऐसे काम किया। प्रभु के इतना, परमेश्वर के साथ रहने के बाद, प्रभु के संग चलने के बाद, परमेश्वर के मिरेकल देखने के बाद, उसने 30 रुपए में प्रभु को दाव दिया, लगा दिया। वो कितने आत्म आशीर्वाद है, कितना दुख लगता है कि वो खुदावन को कलवरी क्रूस पे उसको चढ़ाया गया। हालेलुया। क्योंकि लालच नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। सेवा भी करते हैं, हमारे कोई लालच नहीं है, कोई व्यक्ति लालची नहीं है, पर हमारे अंदर कभी कोई आपको आने वाले दिनों में भरमाएगा, आपके लालच डालेगा कि आपको इतना इतना पैसा देते हैं, आप ये काम करो प्रभु के नाम से ऐसे चिट्ठियां बांटो, तो प्रभु को आपको ये करेगा। आज घूम रहे हैं, देखो जगह जगह पे, हालेलुया, हर एक जगह पे लोग हैं और प्रभु के नाम से ऐसे खिल्ली उड़ाई जाती है अभी भी। हालेलुया। पर हमें क्या करना है? हमारे अंदर लालच नहीं आना चाहिए। योदा के जीवन में क्या आ गया? लालच आ गया और हम एक दूसरे के ऊपर लगाते कि तू योदा बनेगा। नहीं, हमको किसी का अधिकार नहीं कि योदा को किसका चिन्ह देने के लिए। अब हम बोलेंगे कि योदा है, तू योदा है, तू योदा के जैसे काम करता है, तो स्पीड उसके अंदर 100% जाएगा। हालेलुया। तो हमें इससे काम नहीं करना चाहिए, ईमानदारी के साथ हम काम करना है प्रभु के, और ईमानदारी के साथ रहना। हमारा नाम आने के लिए, हमारा आदर होने के लिए, हमारा मान सम्मान होने के लिए ये काम मत करो। हालेलुया। आज खुदावन जीवित है और हमारे संग भी रहेगा। वो जीवित खुदावन हमसे हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमसे बातें करता है, क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। लोग कहते तुम्हारा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। तो हाँ, खुदावन हमारा जीवित है बोलना। तो हमें कभी कभी डाउट होता है कि हम सच में प्रभु जीवित है क्या? प्रभु वचन के द्वारा बातें करता है, क्योंकि योना का वचन कहता है वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि खुदा बातें करता है। हालेलुया। यीशु मसीह वचन है, तो खुदा बातें करता कि नहीं? जीवित है कि नहीं? हालेलुया। उसमें मौत पे विजय पाई है खुदा हमारे बीच में। हालेलुया। वचन के द्वारा सबको आशीष। हालेलुया। हालेलुया। क्या हटाया? कैसा था पत्थर? बड़ा। और कोई तो बोले कुछ बातें, कड़क है ना, कड़क पत्थर था। मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। बड़ा पत्थर था और कड़क पत्थर था, और दो कड़क व्यक्ति को भी, जैसे मैं बोला कड़क व्यक्ति भी वहां पे दोनों को खड़ा था। मैं इसमें कुछ बातें करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल बताता है जब यीशु को किधर रखा, गर्भस्थल रखा, और उसके बाद भी पत्थर रखा, और पत्थर रखा जैसे इसलिए बोले कि ठीक है, स्टिक का मारा, हम उसको थोड़ा सा उसको छीन कर देंगे बात को। हालेलुया। पत्थर का साथ क्या किया? बहुत बड़ा थाल लगा। क्या लगा दिया? थाला। कौन लगाया थाला? जो उनकी कानून था, वहां पे उनको रखे, उनके जो भी है, और थाला लगाया, पत्थर लगाया, और उसके बाद वहां पे 2 व्यक्ति भी लगा दिया उसका हिफाजत, क्योंकि यीशु में चोर था। उससे अगर पहले हम जाता है तो उसको चोर का क्या बोले? ये चोर व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि उनको उठा के लेके जाएगा, बाद में बोलेगा जैसे उसने पहले बोला था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वैसे ही दिखाएंगे। कितना आरोप है, कितना आरोप है, कितना आरोप लगा।
लेकिन बाइबल बताता है वो कोई व्यक्ति पत्थर नहीं हटा सकता है, ना ही कोई व्यक्ति ताला खोल सकता है, वो केवल परमेश्वर ये कर सकता है। परमेश्वर के बिना वो पत्थर नहीं हटा सकता है, क्योंकि उसका रूल था वहां पे। लेकिन परमेश्वर उनको मालूम नहीं था ये दुनिया बनाने वाला कौन है। उसको कोई पत्थर सामने कर सकता है, ना उसका कोई स्टैम्प सफल होगा, ना कोई ताला लगा सकता है, क्योंकि वो दुनिया को बनाने वाला वो मूर्ख सरकार को, वो मूर्ख लोग को उस टाइम पे मालूम नहीं था क्या यीशु के सामने कर सकता है। आके यीशु के सामने कर सकता है, सफल हो गया क्या? इतना बड़ा पत्थर था, पत्थर कौन हटाया? कौन हटाया? हमें कैसे मालूम? स्वर्गदूत हटाया। एक मिनट, जो मालूम है मत बोलो, कुछ लोग पूछता हूँ स्वर्गदूत हटाया, आपको कैसे मालूम? आपके वहां पे कैसे मालूम? आप कैसे मालूम? अरे कुछ तो बोलो। अरे वो चैन में दोस्त कितने मत बोले, ये लोग तो कुछ पूछने दो। हमें भी नहीं था वहां पे, लेकिन वो चैन पे हम किस पे भरोसा रखता है? वो चैन पे भरोसा रखता है। यीशु मसीह जी को किस पे भरोसा रखता है? वो चैन पे भरोसा रखता है। जो वो चैन है वो मेरे के लिए आपके लिए क्या करता है? पूरी रीति से शून्य कर देता है। पत्थर को हटाया, मनुष्य की बात नहीं है, वो परमेश्वर स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत के लिए क्या पत्थर? शून्य। उनके लिए क्या है? कुछ नहीं। अगर कोई भी स्टैंड हो उसके लिए क्या है? वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। वो पत्थर, आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। आज हमारे जीवन में भी पत्थर है, हमारे जीवन में भी पत्थर है। ऐसे कई तरीके का पत्थर है, झूठ की पत्थर है, बीमारी के पत्थर है, व्यक्तिगत पत्थर है, ऐसा कई तरीके का हमारा भी पत्थर है। आज वो पत्थर आपको तोड़ना है, वो पत्थर को हटाना है। आज यीशु मसीह पुनरुत्थान का दिन है, तो हमको भी एक नया जिंदगी कर हमको आगे जाना। अगर हमारा वो पत्थर हमारा आजीब हमारे हृदय में, हमारा खोपड़ी पे वो पत्थर को जब तक हम नहीं हटाएगा, वो जब तक हम छेदी नहीं होगा, तो पत्थर को हटाओ। अगर हम झूठ के पत्थर हो सकता है, बीमारी के पत्थर हो सकता है, नहीं कोई निंदा का पत्थर हो सकता है, ऐसा कई तरीका का पत्थर हो सकता है। जब तक स्वर्ग यीशु को बाहर आने के लिए स्वर्गदूत के पत्थर था। आज हम क्या, हमारा जो है, हमारा स्वभाव में जो पत्थर है उसको हम हटाते हैं। उसका यीशु मसीह तो पुनरुत्थान हुआ कि हम हो गए। अगर वो पुनरुत्थान का कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, फिर क्या फायदा हो कि हमारे जीवन में पुनरुत्थान का कार्य। आज हम वही हमारे जीवन में वो दरवाजा पत्थर को लेकर हम चल रहे हैं। हमारे हृदय में भी पत्थर रखा है, पत्थर पत्थर क्या कहते हैं वापस उसको पढ़िए, मत्ती का 27 की 7 पढ़ो। और उसने अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर, क्या था? बड़ा पत्थर। वो कितना गिरते पत्थर, लेकिन बड़ा पत्थर था, लुढ़का कर चला गया। लुढ़का कर चला गया। वो पत्थर को कोई मनुष्य की काम नहीं कि वो पत्थर बांटा, और पत्थर के साथ ताला भी मार दिया। कितना गर्मी जो के साथ। और क्या किया? पहले पिलातुस के पास जाके कहता है, यीशु ने बोले ये चोर है, यीशु चोर था क्या? चोर कौन? यीशु के विरोध करते वो चोर है। हालेलुया। यीशु के विरोध करते वो चोर है। वो बोले, पहले बोले चोर है, इसको इसके लोग आके लेके जाएगा, बाद में बोलेगा तीसरे दिन जीव उठा। यीशु चोर था, यीशु चोर था। हालेलुया। बड़ा पत्थर को हटाया। बाइबल बताता है। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। जी उठूंगा। उसमें ऐसे का भरमाने वाला, मेरी बाइबल में छोड़ फंसाने वाला है ना। कहीं ट्रांसलेशन अलग, इंग्लिश में क्या लिखे वो है, इंग्लिश बाइबल पे देखो, वहां पे कुछ लिखा होगा। तो फंसाने वाला कितना? 63 पढ़ो, मिला जो मिला पढ़ो, सारा मिला पढ़ो। हाँ,
They said, "We remember that when he was still alive, that Jesus said, 'After 3 days I will rise again.'" हालेलुया। वो पत्थर को आज हमारे लिए, आज आप फैसले लो। यीशु मसीह का पुराना स्नान हुआ क्या हम हो गए? कितने लोग तैयार है वो पत्थर हटाने के लिए? तैयार है? तो हम अपने जगह पे खड़ा हो जाएं। थैंक यू जीसस। पत्थर को हटाओ। चाहे आपका कोई भी स्वभाव का पत्थर हो सकता है, अगर उनको कैंडिडेट सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथ उठाओ। अगर आज अपने मन को तैयार करो कि सचमुच यीशु मसीह तो मर कर तीसरे दिन, जिस आज के दिन पुनरुत्थान हुआ, जीव उठा, क्या वो जीव उठा?